उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। क्यों? ऐसा ब्रज में क्या है प्रभु कि मात की ठौर पे मात यहाँ और भ्रात की ठौर पे भ्रात यहाँ। अरे माता की जगह माँ है, भाई की जगह भाई है। वहां ग्वाल गंवार थे, यहाँ तो कुमार आपके मित्र हैं। हे उद्धव, कहां तक कहूं कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं कितना भूलने की चेष्टा करता हूं पर ब्रज को भूल नहीं पाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या है कि वे सुर भी वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई, कि ग्वाल वाल सब करत कुलाहल नाचत दे गलवाई, कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जी माही। जवई सुरत आवत बा सुध की, ये उमगत सुध नाही। अनगिन बात करी बहुलीला यशोदानंद सिराही। सूरदास प्रभु रहे मौन और यह कहे पछताई। हे उद्धव, मैं कितना भी प्रयास करता हूं ब्रज को भूलने की, पर भूल नहीं पाता। गुरु संत भगवान की, इसलिए आप ब्रज जाओ। जैसे मैं उनकी याद करूं, वो भी तो मेरी याद करते हैं। क्या कहूं प्रभु उनसे? ठाकुर जी कहते भैया कूदो इतनो कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया मैया जन अकुलाए। या को बिलग बहुत हम मानो, जो कही पठियो धाई। यह गुण हमको कहा बड़े किए प्याया। जाओ, हम जल्दी लौट कर आएंगे। सूरदास देखो ब्रजवासी न तवई हियो हर खाई। जाओ, पृथक पृथक पत्र लिख दिए। एक पत्रम तु नंदाय वै दीयतम, द्वितीयम यशोदा करे चैव वो, तृतीयम तदिदम राधिकायै तत्र गत्ता तन मंदिरम। अलग अलग पत्र लिख दिए और दे देना। ठाकुर जी से आज्ञा पा करके मोर पंख लगा दिया, पीतांबर उड़ा दिया, कमरिया उड़ा दी, चल पड़े हैं इधर। ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रतीक्षा में विराजे हैं। कब लाला आवे वो? कि नैना भई अनाथ हमारे, कि नैना भई। यमुना किनारे पर गोपियां बैठी हैं, रोज सवेरे सवेरे आकर एकटक आकर बैठ जाते हैं। कि नैना भई अनाथ हमारे, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियते दूर से धारे। वे हरी जल हम मीन बापुरी, कैसे जीवही नियारे। हम चातक चकोर श्यामल, बदन सुधा निधि प्यारे
मधुबन बसत आस दर्शन की, नैन जोई मगहारे। सूर श्याम कर पियहि ऐसी, मृतक होते पुनि मारे। नैना भय अनाथ हमारे। अरे सखी क्या कह रही हैं? मृतक हुए पुन मारे। हम तो वैसे ही मरी थी। कैसे मरी थी? बोले पहला मरना था, ठाकुर जी ने अपनी मुस्कान से हमको मार दिया। हम तो वैसे ही मरी थी और छोड़ के चले गए, फिर और मार दिया। रोने लगे। नारायण। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां। सभी लोग आए, मन में भाव रखें। सूरदास जी कह रहे हैं हमारी आंखें तब सफल हैं जब ठाकुर जी का दर्शन हो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां देखो चाहत कमल नयन को, देखो रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक वृंदावन की वासी, ओ वृंदावन नेह लगाए त्याग गए तन सम, नेह डार गए गल फांसी, ओ अखियां हर गए अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां जानत काहू के लोग के मन हासी, हो लोग के सूरदास तुमरे दरस बिन, सूरदास ले हो कर बट कासी, अखियां ले हो कर हो अखियां हरि दर्शन की प्यासी,
छूटने की प्यार। ब्रजवासियों ने दूर से रथ देख लिया, लाला को आतो भयो, नाच में लगे, कूद में लगे, कृष्ण आए गयो, गोपाल आए गयो। सब बोले मधुमंगल से मधुमंगल चल, कन्हैया आए गयो, रथ आ रहे। मधुमंगल बोले ये कन्हैया नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्हैया हो तो रथ से कूद के आते, ये कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, हे ब्रजवासियों, मैं कृष्ण को मित्र मथुरा से आया हूं। ब्रजवासी बोले तो बताओ क्या करें? अरे वो तुमसे दूर नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से देखो। बोले भैया हमारी दृष्टि में ये ज्ञान की दृष्टि समझ नहीं आती। ज्ञान तब सार्थक होता है, ज्ञान का प्रभाव भी तब तक है जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं है। बहुत ध्यान से साधक लोगों को समझना पड़ेगा। ज्ञान तभी तक है भीतर जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं है। यदि वो प्रत्यक्ष हो जाए तो महाराज फिर ज्ञान आदि कुछ नहीं चलता, उनके आगे शून्य हो जाता है। अरे जिसने ठाकुर जी को देख लिया हो वहां फिर ज्ञान वैराग्य की कहां चलती है? फिर तो वह प्रेमी बनकर के अपने आप को लुटा देते। एक प्रसंग नहीं, भागवत जी के कितने प्रसंग मैं आपको सुना सकता हूं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले, पर जब ठाकुर जी को देख लिया तो सब कुछ भूल गए, फिर कुछ नहीं है इसके बाद। और जिस ज्ञान की तुम बात कर रहे हो, उस ज्ञान की भी सार्थकता तब है जब श्री कृष्ण का दर्शन है। ज्ञान का करें क्या जब तक वो सामने नहीं है? इसलिए अरे ज्ञान संसार की निवृत्ति के लिए होता है, ठाकुर जी की निवृत्ति के लिए नहीं होता। कोई भी ज्ञान ठाकुर जी की निवृत्ति के लिए नहीं होता, बल्कि ठाकुर जी में प्रवृत्ति के लिए होता है। दुनिया का कोई भी ज्ञान हो वो ठाकुर जी में प्रवृत्ति कराता है। और तुम कह रहे हो कि वो कृष्ण ज्ञान की दृष्टि से देखो क्या देखे भाई? अरे हमारी प्रवृत्ति तो पहले ही गोविंद में है, तुम्हारे ज्ञान की जगह कहां है? जिसने कभी प्रेम को चखा ही नहीं, वो सुंदर श्याम को जाने क्या? तुम क्या जानो इस हमारी मित्रता को? मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। बेचारे उद्धव की कौन सुने? अच्छा मैया को तो घर बताओ, ले आए। हाँ हाँ, मैया के प्रेम को देखते ही उद्धव जी की वाणी से कुछ स्फुटित नहीं हो रहा है। प्रेम जब संसारी होता है, जाने के बाद शनै 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 कम होता जाता है। पर माँ यशोदा का प्रेम तो श्री ठाकुर जी में और अत्यंत अत्यंत है। इतनी प्रेम की अवस्था है कि श्री कृष्ण का अनुभव वहीं कर रही है कि पाले में खेल रहे, दूध पिला रही हूँ, सुला रही हूँ, सब अनुभव कर रहे। उद्धव जी आश्चर्यचकित पड़ गए, ओहो यहीं पर अनुभव कर रही है, ये तो किसी ब्रह्म से कम नहीं है। ज्ञान का क्या प्रभाव है कि वो ध्यान से भगवान को अनुभव में लाना चाहता है। पर यहाँ यशोदा जी तो महाराज ठाकुर जी का अनुभव वहीं कर रही है। पूरी रात चर्चा चली। मैया बोली लाला ये बता कब वो मेरी याद करे? उद्धव जी बोले माँ जब भोजन करने लगते हैं तब तो ठाकुर जी झरझर रोने लगते हैं, इतना रोते हैं भोजन का निवाला मुख में नहीं जाता। और कहते हैं उद्धव मैं मैया यशोदा के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैया ने कितना प्रेम किया मुझे। बाबा नंद उंगरिया गहनित पायन चलन सिखावे।
नंद बाबा उंगलियां पकड़ लेते और उंगली पकड़ करके पांव चलना सिखाते। मैं गिर जाऊं तो मेरी इन धूल को झाड़ करके अपने हृदय से लगा लेते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं माता पिता का प्रेम मुनिरपि सुदुष्ट जहा। माता पिता का प्रेम महाराज भूलना बड़ा कठिन होता है, ये सबसे पवित्र है। वो धर्म का पालन करते हुए पुत्र को, बेटा को, बेटी को हृदय से लगा कर रखते हैं।